हमारे प्यारे भाई बहन आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हो? सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई आप लोग क्लास कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से एकदम इसी कॉन्सेप्ट के साथ जैसे मेरे भाई आप लोग हम पढ़ाते हैं वैसा आप लोग एकदम उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाई। तो आप लोग एकदम एक्सीलेंट बोर्ड में स्वागत है मेरे भाई। आप लोग एकदम पहले सबसे पहले आप लोग का ये न्यू टॉपिक क्या है? तो विद्युत धारा वाला ये क्लास है। विद्युत 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 धारा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? तो सतत प्रवाह जिसको आवेश प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो विद्युत धारा बोलते हैं। फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स क्लास 10। यहाँ पे क्लास 10 का अभी क्लास चालू हुआ है और ये पार्ट आपको लोग का होगा पार्ट 4। पार्ट आप लोग का क्या है? तो पार्ट आप लोग के लिए 4 है, यानी पार्ट 3 तक आप लोग हम क्लास करवा दिए हैं, तो पार्ट 4 अब यह बचा। तो अब मेरे भाई आप लोग क्या करेगा? तो सबसे पहले न्यू लोग हैं, मेरे भाई भाई जितने न्यू लोग हैं मेरे भाई, तो आप लोग सपोर्ट करिए मेरे भाई। तो आप लोग पहले सबसे पहले क्या करिए? तो चैनल को, न्यू लोग हैं तो वो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब, और नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पुराना लोग है वो मेरे भाई वो लाइक करेगा और और क्लास को सबसे पहले शेयर करिएगा। अभी सभी भाई बहन के पास क्लास के बारे में बताइए। मार्च अब बीत गया, अप्रैल आधा बीत गया मेरे भाई, मगर अभी तक वो ढूंढ रहे हैं इधर उधर के संस्थान, हमें किसको कहाँ पढ़े, कहाँ से बेहतर हो, कौन कौन हमको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा, कौन अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो उसको बताइए कि एक्सीलेंट कोड बहुत अच्छा है। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ मेरे भाई। उसी तरह मेरे भाई जब नाम उतना अच्छा ब्रांड हो सकता है तो काम भी जरूर मेरे भाई ब्रांड होगा। नाम जब ब्रांड हो सकता है मेरे भाई तो काम भी जरूर ब्रांड होगा। इसको उसको उसका मतलब भी आप लोग काम तो देखिए ना मेरे भाई, नाम कितना अच्छा है तो काम भी आप लोग देखना है। तो आप लोग यहाँ तक सभी भाई बहन को पास क्लास को शेयर करिए। आप आते हैं अपने टॉपिक के। तो टॉपिक हमारा क्या है? तो टॉपिक क्या है मेरे भाई? तो हमारा नोट्स क्या करा है? तो हमारा नोट्स क्या करा? प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के बारे में हमारा नोट्स कह रहा है। तो प्रतिरोध के बारे में कहता है किसी चालक कहता है क्या? किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मैंने विरोध यानी रोक टोक करता है, उसको क्या करते हैं? उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध चलिए आप लोग को यहाँ से लिखाते हैं मेरे भाई। कहा कि अच्छा शिक्षक का मतलब क्या होता है? वैसा शिक्षक नहीं मेरे भाई, एकदम यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे तो सब छाप के क्वेश्चन लेता है, एकदम छाप के क्वेश्चन लाया और बोर्ड पे और वैसे खाली टिक मारते चल गया कि इसको प्रतिरोध मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये समझ गए आप लोग और पढ़ा के चल गया। वैसा नहीं, अच्छा शिक्षक मतलब वही है जो एक एक शब्द के एक बात एक एक बात को आप लोग के पास नोट्स किताब से बना के यहाँ से बोर्ड पे आप लोग के सामने लिखे और आप लोग भी हमारे साथ लिखते चलिएगा। तो आप लोग चलिए तो क्या करा? तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या करा? प्रतिरोध। तो कहा क्या? प्रतिरोध क्या है? क्वेश्चन मारिया क्या? प्रतिरोध 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 क्या है? प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? तो ये आवेश जा रहा है उसको मतलब रोकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसका ही हम प्रतिरोध कहते हैं। उसको रोक कला एकदम कोई आवेश जा रहा है उसको रोक टोक करना है, प्रतिरोध कर रहा था। तो क्या करा? तो कह रहा है क्या? तो कह रहा है किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण किसी चालक पदार्थ का किसी चालक पदार्थ का पदार्थ का वह गुण वह गुण किसी चालक पदार्थ का वह गुण किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो जो क्या करता है? किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर पदार्थ का वह गुण जो 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 उस पदार्थ से होकर जो उस पदार्थ से होकर उस पदार्थ से होकर से होकर होकर प्रवाह होने वाली होकर होकर प्रवाहित होने वाली होने वाली विद्युत धारा को विरोध करता है। प्रवाहित होने वाली धारा को विरोध 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 करता है। धारा को विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिरोध कहते हैं।
अब आप लोग समझिएगा यहाँ से ध्यान से, क्या कह रहा है कि किसी चालक पदार्थ से प्रकाश के जा रही है, तो उस आप लोग को देखिए एग्जाम्पल के पर्पज से आप लोग को समझाते हैं। पहले हम चालक पदार्थ लेते हैं, क्या हम अपना तार ले लेते हैं। तो चालक पदार्थ क्या है, तो चालक पदार्थ क्या है हम लोग का, तो चालक पदार्थ क्या है, तो चालक पदार्थ ये हमारा हो गया, ये चालक पदार्थ। अब यहाँ से चालक पदार्थ जा रहा है, इसको से धारा दम प्रवाह हो गया मेरे भाई बहन, मेरे देखिएगा आपको ध्यान से समझिएगा क्या, तो यहाँ से धारा दम प्रवाह हो गया, दम चालक पदार्थ यानी जा रहा है, धारा जा रहा प्रवाह हो रहा है इसको में। अब यहाँ से किसी यहाँ से विरोध को यानी रोकेगा, प्रभाव एकदम जाने नहीं देगा। जैसे कि मेरे भाई देखते होंगे इलेक्शन के टाइम में, क्या इलेक्शन के टाइम में विरोधी मेरे भाई बहुत ज्यादा आता है, कौन एकदम एगो रहेगा क्या, एगो रहेगा क्या, एगो आरजेडी के रहेगा, एगो आरजेडी से रहेगा टिकट ले हुए, और एगो एनडीए से रहेगा यानी जेडीयू, जेडीयू मेरे भाई, और एगो क्या रहेगा, और वो एगो क्या है ये, और एगो क्या है वो पीला वाला को क्या बोलते हैं उसको, जन सुराज, जन सुराज वाला रहेगा, जन सुराज, सुराज वाला रहेगा, जन सुराज, उसको ये तीनों का रहेगा। तो ये तीनों एक के लिए मेरे भाई तो दो को पक्का लगेगा कि विरोधी है। ये बात मतलब आरजेडी के लिए मानिए, आरजेडी के लिए तो पक्का लगेगा कि क्या है, तो ये हमारा जदयू और ये जन सुराज है वो क्या हमारा, तो ये हमारे लिए विरोधी है, ये दोनों का लगेगा पक्का। और बात मतलब ये जेडीयू वाला मानता है, तो जेडीयू वाला जरूर मानेगा कि आरजेडी और जन सुराज वाले हमारे लिए विरोधी है। तो इसी प्रकार जब उसको हम रोक सकता है, वैसे कहता है कि भगवान वो आरजेडी वाला न जीते, भगवान जदयू वाला न जीते, भगवान खाली हम ही रहूं। वैसा तो मेरे भाई दुनिया में तो बहुत सारा है मेरे भाई, कहता है कि खाली हम ही काम करें, हम ही जब जनता के लिए तुम सेफ्टी करें, ये वो अपने लिए तो बहुत अच्छा कहता अपने को बहुत महान समझता है। तो कौन समझता है, मेरे भाई नेता लोग समझता है। वही करा जिसको परिवार से जा रहा है अचानक तो उसको मैं प्रवाहित विरोध करता है, तो उसे क्या करता है, तो उसको विरोध प्रतिरोध, उसका विरोध करता है, यानी विरोध किसको कर रहा है, विरोध किसको कर रहा है, तो विरोध है, विरोध विरोध किसको कर रहा है, तो विरोध किसको कर रहा था, प्रतिरोध को कर रहा है, प्रतिरोध को ही विरोध कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, तो विरोध कर, उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अगला में क्या करता है, अगला पॉइंट में क्या करा हमारा, तो अगला पॉइंट में क्या करा, तो अगला पॉइंट में क्या नोट्स हमारा करा, तो अगला पॉइंट में क्या करा, एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो यदि एक चालक के दोनों सिरों से विभवांतर 1 वोल्ट और प्रवाहित धारा होने वाली 1 एम्पियर हो, उसे क्या कहते हैं, तो 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगला क्या लिखेगा कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध, क्वेश्चन में क्या है समझिएगा, क्वेश्चन में करेगा 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, 1 ओम, 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध किसे कह रहे, तो इसको मैं क्या आंसर करा, तो क्या करा, 1 ओम जिसको से विद्युत धारा और वोल्ट के, मैं क्या करा, तो करा यदि किसी चालक से दोनों सिरों के विभवांतर एवं एम्पियर, विभवांतर 1 वोल्ट, विभवांतर है वो हमारा क्या है, तो 1 वोल्ट है, विभवांतर 1 वोल्ट हो और प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर, मैंने विभवांतर भी हमारा 1 वोल्ट है और प्रवाहित धारा जा रहा है, ये धारा प्रवाह हो रहा है वो क्या है, तो हमारा वो भी 1 एम्पियर है, तो उसको ही क्या कहेंगे, तो उसको ही 1 ओम वाला प्रतिरोध कहेंगे। अब मेरे भाई आप लोग के ये देखिए कल क्लास बोला आप लोग कोई नहीं देखो भाई, मगर उसको भी बताते हैं आप लोग, ये आप लोग का पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है, मगर मेरे भाई ओम को हम समझना, ये ओम को शंकर भगवान वाला ओम नहीं समझना का कि ये होता है, ये शंकर भगवान वाला ओम है, इसको ओम के नियम था उसको मैं पार्ट 3 में बढ़वाए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा, तो 6 मार्क्स आप लोग के लिए एकदम कंफर्म बताते हैं, 6 मार्क्स आप लोग के लिए कंफर्म बता दें कि 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग मेरे भाई ये क्वेश्चन 7 से 8 बार बोर्ड एग्जाम में टकरा गया। अब मेरे भाई कोई कोई टकराता है कौन, बोर्ड एग्जाम में टकराता है कौन, जिसके पास शक्ति रहता है, लड़ता है कौन मेरे भाई, लड़ता है कौन, जिसके पास ताकत रहता है, शक्ति रहता है, वही मेरे भाई लड़ेगा। तो ये भी तो ताकत है, यानी वही क्वेश्चन लगेगा, मगर ताकत है इसको में, ये ओम वाला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसको 1 ओम होता है, इसको ओम का ओम ऐसे लिखा था, ओम हिंदी में ऐसे लिखा था, ओम ओम ऐसे लिखेगा ओम, और इसको इंग्लिश में लिखना है तो OHM ओम ऐसे लिखना, OM ऐसे नहीं लिख देना कि ओम हो गया, OM वैसे ऐसे लिखिएगा, नंबर आपका कट जाएगा। सही लिखने का तरीका है OHM ओम, OHM क्या है, तो हमारा लिखने का सही तरीका है ओम। यहाँ तक हमारे क्लियर है, यहाँ तक एकदम राइट है मेरे भाई।
यहाँ तक हमारे सही भाई बहन दम सही है, दम सही जा रहे हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तब इसको मैं क्या करा, तो चलिए हम नोट्स के भाषा में लिखते हैं, कि अपना भाषा रखेंगे थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, नोट्स का भाषा रखेंगे तो इधर उधर नहीं होगा। तो क्या करा, नोट्स करा, यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट है, यदि किसी चालक से यदि किसी चालक से यदि किसी यदि किसी चालक यदि किसी चालक से विभवांतर 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 1 वोल्ट, एक विभवांतर है वो क्या है, तो विभवांतर 1 वोल्ट है, विभवांतर 1 वोल्ट, विभवांतर 1 वोल्ट हो और प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर 1 वोल्ट और प्रवाहित और प्रवाहित प्रवाहित होने वाली धारा होने होने वाली प्रवाहित होने वाली धारा भी हमारा क्या है, तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो, उसे क्या कहते हैं, तो उससे 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं, उसे 1 ओम 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं, उसे 1 ओम प्रतिरोध उसे 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं, उसे 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं, उसे 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। क्या करा, तो करा 1 ओम प्रतिरोध क्या कहता है, 1 ओम, मैंने 1 ओम के बारे में पूछा, 1 ओम प्रतिरोध क्या कहते, तो करा क्या, यदि किसी चालक से विभवांतर 1 वोल्ट, मैंने विभवांतर भी हमारा 1 वोल्ट है और एम्पियर भी यहाँ से 1 पूछा तो 1 के न रहेगा, 1 पूछा है तो 1 ओम, तो 1 में 1 के रहेगा, 2 पूछा तो 2 में 2 रहता, 3 में 3, 4 में 4, एकदम जितना पूछा उसको में उतना ही रहेगा। कि हमारा कितना दिया हुआ, इसको मैं पूछ लेवे कर रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि 1 ओम, ये 1 ओम में रहेगा तो यहाँ से 10 पहुंचा देगा, नहीं मेरे भाई, 1 पूछा है, 1 बोला है तो 1 रहेगा, 1 बोला है तो 1 रहेगा। यहाँ तक क्या करा, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो यदि किसी चालक से एक विभवांतर 1 वोल्ट, विभवांतर हमारा है वो 1 वोल्ट है, विभवांतर हमारा क्या है, तो विभवांतर भी हमारा 1 वोल्ट है, प्रवाहित हो रहा है और प्रवाहित होने वाली धारा भी हमारा क्या है, तो 1 एम्पियर है, प्रवाहित होने वाली धारा भी प्रवाह हो रहा है, धारा भी हम जा रही है, उसको वो भी है हमारा, तो 1 एम्पियर है, वो भी 1 एम्पियर है, एम्पियर है, तो उसे क्या कहते हैं, तो 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं, उसे 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका मेरे भाई ओम ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वो तो इसका क्या करा, तो करा, तो अभी इसका क्या करा, तो करा एम्पियर का, यानी प्रतिरोध का, सॉरी प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या, तो इसको में से कौन मिला, इसको हम सटले में है, इसको में से कौन मिला है, तो ओम मिला, तो प्रतिरोध का मात्रा भी ऐसा मात्रा भी क्या होता है, यहाँ से ओम होता है। यहाँ सब लोग पॉइंट मारिए क्या, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा, प्रतिरोध प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, ओम, इसको ओम के नाम ऐसे लिखिएगा, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हुआ, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होगा। यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्लियर है, यहाँ तक आप लोग हम समझ गए, यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक आप लोग सारे मेरे भाई बहन आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को कोई किंतु परंतु नहीं है, समझ गए ना। अब आप लोग मेरे भाई कमेंट दम आता है भैया थोड़ा सा स्लो क्लास करवाइए, इसीलिए हम एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं आज, इसलिए हमारा क्लास क्या है, स्लो है, और आप लोग एकदम यहाँ सब समझ गए, या तो समझ गए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, यानी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ओम होता है, इसको प्रतिरोध है तो इसको बगल में कौन है, तो ओम है, एकदम इसका ही साटले वाला भाई प्रतिरोध ऐसे समझिएगा याद करने का, 1 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, 1 ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। अब देखिएगा इसमें भाई आप लोग छोटा सा बताते हैं, आप लोग अपने सारे भाई बहन को बताइए, बताइए मेरे भाई क्या बताना है, तो आप लोग अपने सारे भाई बहन को क्या बताइए, तो क्लास अब मेरे भाई आप लोग को क्लास 10 का भी तो क्लास करवाते हैं, क्लास 10 का भी तो क्लास चालू करवा दिया मेरे भाई, क्लास 10 का इतना इतना मेरे भाई इतना अच्छा से क्लास करवा देते हैं और आप लोग इतना अच्छा से समझ जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा मेरे भाई एकदम खुशी मिलता है।
तो आप लोग प्लीज एकदम सपोर्ट करिए। क्या तो क्लास 10th का तो हम ऑलरेडी क्लास करवाए थे, अब इसको में से ऐड क्या करेगा, तो इसको में से अब ऐड क्या करिएगा, तो क्लास क्लास हमारे भाई बहन के लिए 8 का भी क्लास आ गया है, 8 का भी क्लास आ गया और 9th का भी और 10th, तो 10th तो हमारा ऑलरेडी है ही है, तो 8 और 9 दोनों का क्लास आ गया है। तो अपने सारे छोटे भाई बहन हैं, जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको क्लास के बारे में बताइए कि द एक्सीलेंट फूड है, ऑनलाइन क्लास के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन क्लास के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो द एक्सीलेंट फूड आओ एकदम चैनल पे ना, यूट्यूब चैनल पे, और एकदम बिल्कुल एकदम मेरे भाई एकदम एकदम बिल्कुल फ्री क्लास करो, कोई 1 रुपया देने की जरूरत आप लोग नहीं है, बिल्कुल आप फ्री क्लास करो, उनको खाली कल बता दीजिए और चैनल को आप लोग उनके पास शेयर कर दीजिए कि जो 8 9 में पढ़े। अब इसका मेरे भाई पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले कंपटीशन मेरे भाई, कंपटीशन का जन्म होता है तो एग्जिट से जन्म होता है। कंपटीशन का कोई भी दरोगा का देख रहे हैं एग्जाम, या इंजीनियर का, डॉक्टर का, या किसी कोई प्रकार का कितना भी जॉब है, बैंक का है, वो कितना भी जॉब बड़ा बड़ा है, कितना भी आईएएस का ये है, मगर सबसे पहले मेरे भाई बेसिक तो यहीं से बनता है। बेसिक यदि ये आपका बेसिक रहेगा ना, तो इसके से खाली विस्तार थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एक लाइन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मगर मेरे भाई जब भी जन्म होगा तो मेरे भाई बाप से बेटा का जन्म होता है, बेटा से बाप का जन्म कभी नहीं होगा, बाप से मेरे भाई बेटा का जन्म होता है, बेटा से बाप का जन्म कभी नहीं होता, ऐसा देखे मेरे भाई, वैसा नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ से हम जन्म होता है, यहाँ आप समझिए ये 8 9 है आप लोग का क्लास, उस सारे भाई बहन के पास क्लास के बारे में बताइए जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उनको पास बोलिए कि 8 9 में तू पढ़ रहा है, एकदम अच्छा नो एकदम अच्छा एकदम सोच के एकदम आया है कि एकदम 8 9 में पढ़े, तो एक सिलेक्ट बोर्ड में अब आ गया, कहा कि मेरे भाई कमेंट जब देखते थे तो दो चार लोग मेरे भाई इधर से उधर बोलते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे भाई अधिकतर लोग बोल रहे थे तो उससे मेरे भाई दम उसको फर्क पड़ा दम, दिल में दम मेरे भाई दम हम क्या बोले, तो दिल में दम आ गया, तो लगा कि नहीं अब हम 8 क्लास करवाएंगे, 9th भी क्लास करवाएंगे और 10th भी क्लास करवाएंगे। तो 10th तो ऑलरेडी करवा रहे थे, अब आप लोग को 8 है और 9 दोनों है, तो यहाँ से बेसिक का दम शुरुआत मेरे भाई यहीं से होता है, तो उनको बताइए। तो अब उनको बताने के लिए द एक्सीलेंट बोर्ड चैनल, ये 10th वाला चैनल द एक्सीलेंट बोर्ड वाले आप लोग का मेन चैनल द एक्सीलेंट, देखिए द एक्सीलेंट, द एक्सीलेंट बोर्ड, ये हमारा चैनल हुआ आप लोग का, ये आप लोग का चैनल हुआ, ये आप लोग का चैनल हुआ द एक्सीलेंट बोर्ड। अब इसको में जाइएगा क्या, प्ले लिस्ट, आप लोग यूट्यूब में जाते हैं तो यूट्यूब में क्या करता है, रहता है वो होम रहता है, तो होम के बारे में आप लोग को दिखाएगा शुरू से, एगो रहता है क्या वीडियो शायद रहता है, एगो क्या रहता है, तो एगो रहता है लाइव, एगो रहेगा क्या, एगो शॉर्ट रहेगा, एगो वीडियो रहेगा, और उसके बाद एगो प्ले लिस्ट रहेगा। तो यूट्यूब पे जाइएगा और उसको में यूट्यूब पे जाके आप लोग को यूट्यूब पे जाके आप लोग एकदम प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पे चल जाइएगा, प्ले प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में आप लोग चल जाइएगा, प्ले लिस्ट ऑप्शन वाले में चल जाइएगा। अब उसको में क्या रहेगा रहेगा, तो उसको में रहेगा क्लास 8 है, बिहार बोर्ड क्लास 8 रहेगा, तो 8 के बच्चा है, 8 के मेरे भाई बहन है, वो 8 वाले ऑप्शन को एकदम टिक करके उसको पर टिक दीजिएगा, तो 8 का पूरा पूरा विस्तार से आ जाएगा आप लोग को। और जो 9th में है, जो 9th वाले हमारे भाई बहन है, वो 9th वाले चैनल पे चल जाइएगा और 9th वाले पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वो 9th पर चलाएगा। और जो 10th वाले हैं तो वो 10th वाले टिपेगा, प्ले लिस्ट में उसको बनाना है बिहार बोर्ड 10th, बिहार बोर्ड 9th, बिहार बोर्ड 8, तो उसको हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, हमारा टीम उस पर वर्क किया है मेरे भाई। तो टीम के लिए भी एकदम सपोर्ट करिए और हमारे लिए भी सपोर्ट करिए मेरे भाई। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो आप लोग एकदम पढ़ सकते हैं, आप लोग कोई किंतु परंतु नहीं है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, 1 मिनट का टाइम लेके बता दिए, अब इसको मिटाते हैं। सभी भाई बहन को बताइए कि एकदम अब एक्सीलेंट बोर्ड इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, चलो ऑनलाइन आप क्लास करो, बिल्कुल एकदम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। आप लोग को टाइम टेबल में भी मेरे भाई लाइव क्लास का टाइम टेबल भी जल्दी ही बता दीजिएगा, खाली आप लोग सपोर्ट करिए। चैनल अभी लाइव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 500 प्लस सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए चैनल लाइव नहीं हो रहा है, तो प्लीज इसको 500 प्लस सब्सक्राइबर करिए, धीरे धीरे 300 पूरे होने वाला है, इसको 200 और करिए आप लोग मेहनत, तो ये आप लोग के लिए जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो अगले में क्या करा है मेरे भाई, अगला में क्या करा है, तो अगला में क्या बोल रहा है, तो आगे देखिएगा, आगे में क्या बोल रहा है, तो आगे में बोल रहा है कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, यानी कि प्रतिरोध प्रति इकाई ताप बढ़ाने के चालक पदार्थ के प्रतिरोध आंशिक वृद्धि को कहा जाता है, माने प्रतिरोध इकाई क्या है, प्रति इकाई में चालक पदार्थ को बढ़ा रहा है, आंशिक रूप से वृद्धि कर रहा है, तो वो क्या है, तो वो प्रतिरोध है, आंशिक वृद्धि होता है उसे ही प्रतिरोध ताप कहा जाता है। तो क्या करा अभी करा, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, प्रतिरोध 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 ताप गुणांक, ताप
प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? चलिए, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? तो कह रहा है क्या, प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ, प्रति इकाई प्रति इकाई प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ, प्रति इकाई ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ, चालक पदार्थ, चालक चालक पदार्थ प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है, चालक पदार्थ प्रतिरोध में जो आंशिक प्रतिरोध होता है, आंशिक वृद्धि होता है, आंशिक वृद्धि होता है, आंशिक वृद्धि होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध, उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या कह रहा है? प्रतिरोध, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? प्रतिरोध, तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? तो जब प्रति इकाई ताप बढ़ाने के चालक पदार्थ, मैंने प्रति इकाई ताप बढ़ा दिया और वो चालक पदार्थ, तो चालक पदार्थ क्या है? जिसे प्रवाह चालक, चालक मेरे भाई आप लोग को बता दें, तो चालक पदार्थ क्या है? जिसे दम पार कर जाए, दम ये विद्युत पार कर जाए आसानी से, तो चालक पदार्थ प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि, मैंने आंशिक, मैंने थोड़ा आंशिक में थोड़ा आंशिक वृद्धि में थोड़ा विकास किया, बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मेरे भाई किसी को देखिएगा प्रतिरोध में गर्म होना था, ऐसा किसी को नहीं देखते हुए, जैसे झगड़ा वगैरह हुआ तो उसको हमसे दम धीरे धीरे, पहले माहौल दम शांति रहेगा और उसको हमसे धीरे धीरे दम विस्फोट, जैसे एकदम बोलते बोलते हम गर्मा का माहौल नहीं जाता, गर्म हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? गर्म माहौल, तो उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो वो आदमी, मैंने उस आदमी को नहीं बोल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में बोल रहे हैं हम सब, उसको प्रतिरोध बोलते हैं, यानी धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे प्रतिरोध बोलते हैं। अब कह रहा क्या, अगला पॉइंट कह रहा किसी ताप पर, किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस का पर प्रतिरोध 1 ओम होता है, तो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से प्रति ओम होने वाली वृद्धि कहा जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो पॉइंट में क्या मारिए, अतः यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, यदि किसी तार का, पॉइंट में क्या कह रहा है? यदि किसी तार का, यदि किसी तार का, यदि किसी तार का, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम होता है, प्रतिरोध 1 ओम होता है और 1 ओम होता है, तो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध में होने वाले, तो इसका प्रतिरोध, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाने पर, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि का, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें होने वाली
उसमें होने वाली वृद्धि का क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो ताप गुणांक कहते हैं, या उसे प्रतिरोध, उसे ताप वृद्धि का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर, माने 0 डिग्री, ये ऊपर है 0, इसको हो गया, ये तो 0 आप लोग समझ रहे हैं, ये डिग्री है, छोटा सा हो गया डिग्री में भाग। आप लोग अभी 10th में आए हो होंगे, और आप लोग 8 9th वाले उसको बता दीजिए, उन लोगों को बता देगा। तो ये सब बेसिक है मेरे भाई, ये सब बेसिक के बारे में उनको समझा देंगे इतना बेहतर से मेरे भाई, ताकि इधर उधर कोई किंतु परंतु उनको नहीं होगा। जो डिग्री हो गया 0 हो गया हमारे, यानी ऊपर बिंदा, यानी ऊपर बिंदु, इसको यहाँ पे चांदमामा बना दीजिए। इसको सेल्सियस, सी से सेल्सियस होता है, इसको सी मार दिया तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रति पर 1 ओम होता है, यानी 1 ओम होता है, तो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें होने वाली वृद्धि का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। इसका भी 1 ओम होने वाली वृद्धि का प्रतिरोध क्या कहलाता है, वृद्धि का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए क्या कहता है, ताप गुणांक कहलाता है, तो करेगा प्रतिरोध के ताप गुणांक का ए सही मात्रक प्रतिरोध के ताप गुणांक का ए सही मात्रक प्रतिरोध के ताप गुणांक का ए सही मात्रक प्रतिरोध के ताप गुणांक प्रतिरोध के ताप गुणांक का 1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस गुणांक का ए सही मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस इससे डिग्री सेल्सियस होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। इसे अल्फा से सूचित यानी दर्शाते हैं, सूचित किया जाता है इसे, यानी अल्फा से दर्शाते हैं। ये अल्फा, इसको गलत नहीं समझिएगा कि ऐसे मास्टर क्या करता था पहले, वो ऐसे कॉपी से किया था, गलत रहा उसको ऐसे बोल दिया था, इसको गलत बोलेगा, यानी पहले उसको गलत बोला जाता था। हम सब नहीं पढ़ रहे थे तो क्या बोला था, पता नहीं रहा था उसके बारे में, क्या बोलता था, तो ये हमारा गलत सवाल है, यानी उसको जल्दी ले मेरे भाई, जल्दी ले। वो टीचर क्या करते थे, तो इसको ऐसे काट नहीं सकते थे, तो वो डायरेक्ट ऐसे कर देते थे कि गलत है। तो अब इसको बारे में, पहले इसको बारे में समझ रहे थे कि गलत है, ये इसको मिटाते हैं। जल्दी के चक्कर में वो ऐसे नहीं काटते थे, तो जिसे बहुत अच्छा स्टूडेंट मेरे भाई, बहुत बहुत बच्चा का वो पीछे करना था, तो उसको कितना काटेंगे, इसलिए वो एकदम कैलम के बैठे रहे। और ये आप पहले इसको और काट दिए इससे, तो अब इसको क्या पहले बोलते थे कि गलत है, मगर अब इसको बोलना है कि ये हमारा है अल्फा। अब इसको बोलेंगे, आप कहे कि हम सब पढ़ा लिखा हो गए, धीरे धीरे स्टूडेंट में भाई आप लोग भी एक दिन टीचर बनिएगा, आप लोग भी बनिएगा, तो आप लोग भी तो पढ़िएगा तब ना बनिएगा। तो इसको हम क्या बोल रहा है, तो ये अल्फा, पहले गलत इसको बारे में गलत था, मगर अब इसको बोलते हैं क्या, अल्फा। अब इसको बोलेंगे अल्फा। यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्लियर हैं, यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई किंतु परंतु नहीं है, क्लियर है ना। करें क्या, प्रतिरोध के ताप गुणांक का ए सही मात्रा क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। समझ गया आप लोग समझ गए। अब आप लोग को क्या बताते हैं, आप लोग को क्या बताते हैं। अब कहते हैं मेरे भाई, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैंने चालक प्रतिरोध है मेरे भाई, चालक तार है, ये हमारा चालक तार हो गया। अभी ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो इसको हम चालक तार के क्षेत्रफल पे, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा।
उसी के बारे में अब इसको बारे में बताना है। ये चालक तार हो गया, इसको बारे में अब बताना है। तो इसको चालक तार किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो इसको में अब आइए आप लोगों को हम पॉइंट बाय पॉइंट हम विस्तार से नोट से हम लिख पहले चलते हैं। यहाँ तक आप क्लियर है? यहाँ तक इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग क्लास देख रहे हो तो प्लेलिस्ट, ये मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप लोग एकदम बहुत क्लास को एकदम शेयर कर देना। बहुत आप लोग ये 10th का वीडियो है तो 10th वाले पे जाइएगा, बिहार बोर्ड 10th है, उसके पे टिपिएगा तो उसको एकदम प्लेलिस्ट में एकदम एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एकदम इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एकदम एप्लीकेशन के जैसा मेरे भाई फीचर है उसको। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एकदम ढूंढते रहिए, एकदम आराम से खोज खोज के पढ़ लीजिए। तो अब क्या करा है, तो कह रहा है चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो यहाँ से मारिए आंसर क्या, सबसे पहले क्वेश्चन मारिए किन किन बातों पर निर्भर करता है चालक चालक तार का प्रतिरोध, तार का चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पे, किन किन बातों पर निर्भर निर्भर करता है, निर्भर करता है, किन की बातों पर निर्भर करता है, तो उसके बारे में बताना है। तो पहला में किसको पर निर्भर करता है, तो क्या किसको पर निर्भर करता है, तो पहला में किसको पर निर्भर कर रहा है, तो किसको पर निर्भर कर रहा है, तो पहला में क्या है, चालक तार की लंबाई पे। पहला में चालक तार की लंबाई पे, चालक तार की लंबाई मैंने ये चालक तार कितना लंबा है उसके पे निर्भर कर रहा है, कितना लंबा है तो कितना दूर तक हमको जाना। पहले मेरे भाई आप लोग घर से निकलते हुए या किसी तरह भोज खाने गए होंगे, तो भाई हम आसान तरीका से बता दें क्या, आप लोग एकदम घर से ही परिभाषा उठाएंगे और आप लोग एकदम घर में एकदम समझा देंगे भाई, घर की परिभाषा से आप लोग को समझा देंगे। समझिए क्या, समझने का सबसे अच्छा क्या है, तो मेरे भाई नौता यानी भोज खाने गया होंगे, तो भोज खाने में उसको मैं देखेगा कि सबसे पहले देखना वह क्या कर रहा है, उसको मैं क्या करना रहता है, तो सबसे पहले देखना क्या रहता है, पापा कितना दूर न्योता खाने जाना है, तो कितना दूर खाने जाना है, इन लगभग 2 किलोमीटर, तो पापा हमसे बस का बात नहीं है, उसको मैं यानी लंबाई के क्षेत्रफल उसको दृश्य कर रहा है, उसको क्या चालक की लंबाई पर यानी लंबाई कितना दूर है, कितना दूर जाना हमको उस पर निर्भर कर रहा कि 2 किलोमीटर है, तो पापा हमसे बस ये बात नहीं है, मगर नजदीक में रहता अरे चलो ना तुरंते आते हैं खा के बाद हम पढ़ेंगे, चलो पहले आते हैं खा के, कल खाएगी पहले पेट पूजा, उसके बाद हम विद्यार्थी पूजा एकदम किताब पूजा, तो फिर भाई पहले खाना खा के आते हैं, तो ऐसा होता है भीड़ में रहता तुरंत चल जाते हैं, मगर वही दूर रहा तो पापा हमसे बात नहीं है, तो ये लंबाई पर पहले बात निर्भर किया। और दूसरा में क्या किया, तो इसको चालक तार के अनुप्रस्थ प्रति क्षेत्रफल मैंने कितना क्षेत्रफल यानी बहुत कितना उसको अब हम दिए। अब पहला क्या दूसरे पर निर्भर ना करता है, तो पापा ये नौता खाए तो उसको में क्या क्या आइटम रहेगा, क्या क्या आइटम रहेगा, क्या क्या आइटम रहे नौता में क्या क्या रहेगा। अब 2 किलोमीटर हम बोल के गए, अब वहां पे खिला दिया हम लोग को एकदम पूरी है, पूरी कचौड़ी खिला दिया मेरे भाई, तो वहाँ पे तो पूरा कंफ्यूजन रह जाएगा, वहाँ पे हम कंफ्यूजन रह जाएगा ना कि यही खा लगे थे, वही खा लगे थे, वो हम बुनिया पूरी खा लगे थे, वहाँ पे जलेबी पूरी हम खाने के लिए गए थे, वहाँ पे काका छेना तना नहीं चला जाता है, नहीं जाएंगे, छेना ना है पापा, तो बोलिएगा पापा बोलते हैं क्या, नहीं बेटा ना छेना ना है, ना तो ना जाएंगे, तो वही क्या है, तो वहाँ क्षेत्रफल यानी क्या क्या आइटम है उसके पे निर्भर करिएगा। समझिएगा, हम आप लोग समझ में आ रहा है। और तीसरा में क्या करा, तीसरा में करा चाला तार के प्रकृति पर। अब वहाँ पे हम गए खाना खाने, तो अब हमको तो भर पेट देगा ना खाना, कैसा नहीं कि एकदम एकदम 2 पूड़ी चला दिया, उसके बाद एकदम दोबारा में आइए नहीं रहा है, वो दोबारा रस ही नहीं रहा, एकदम दोबारा इधर उधर चल गया, बिजी हो गया, तो वैसा नहीं वहाँ पे। तीसरा में क्या करा, तो चाला तार के प्रकृति यानी हमारा दम प्रकृति है, दम जितना खाएंगे भर पेट खाएंगे उतना हमारे पेट के हिसाब से देगा ना खाना, उसी पे निर्भर करता है। अब क्या, और चौथा में करा चालक ताप पर, चालक के ताप पर, तो चालक के ताप पर, तो ताप बढ़ने पर पड़ा है चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, तो चालक ताप पर यहाँ पे निर्भर करता है। तो 4 गो है, तो 4 गो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में पास है, ये 4 बार सवाल आ गया बोर्ड एग्जाम में, 4 बार सवाल आ गया है, तो इसको 4 बार हम समझ लीजिएगा। तो चारों को समझ है, हम बहुत आसान भाषा में समझा दिए मेरे भाई। अब इसको आप लोग एकदम हम यहाँ पे बोर्ड पे उतार देंगे, तो उसको आप लोग एकदम थोड़ा सा इधर उधर अपने दिमाग से भी मेरे भाई समझ सकते हैं। चलिए नोट्स क्या करें, नोट से हम बोर्ड पे उतार देते हैं। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पे निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक पे प्रतिरोध, किसी चालक पर, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध
प्रतिरोध निम्न बातों पे निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पे निर्भर करता है। तो कौन कौन है निम्न बातों कौन कौन है? तो पहला में क्या बात है? तो चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई, तो यहाँ से पहला मारिएगा, इसको करिएगा क्या? चालक तार की लंबाई पे, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई पे, चालक तार की लंबाई पे, तो चालक तार की लंबाई करा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधा, लंबाई के सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती होता है। इसे लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, जिसको में सीधा समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार पर लंबाई बढ़ाने का प्रतिरोध बढ़ता है और चालक तार पर लंबाई घटाने का प्रतिरोध भी घटता है। तो जिसको करिएगा क्या? इसको में करिएगा और चालक तार पर लंबाई बढ़ाने पे बढ़ता है, चालक तार पर लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है और लंबाई घटाने पे घटता है, और लंबाई घटाने पर घटता है, लंबाई घटाने पे घटता है। लंबाई बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे हम, लंबाई इसको एकदम, देखिए ये हमारा चालक तार हो गया, ये हमारे चालक तार हो गया। तो इसको देखिएगा, ये लंबा है तो इसको लंबाई बढ़ा रहे हैं तो लंबा बढ़ेगा। अब इसको एकदम छोटा करेंगे तो एकदम छोटा होगा, कि हमारे मन से चल रहा है तो इसको जरूर छोटा होगा। तो इसको यही कह रहा है कि लंबाई बढ़ाने पे लंबाई बढ़ाए तो लंबाई बढ़ा, इसको छोटा किए तो छोटा होगा। यहाँ तक समझ गया आप लोग? समझ गए? यही कह रहा है, इसको बढ़ाने पर बढ़ेगा और घटाने पे दम घटेगा। यहाँ तो समझिए। अब कह रहा है क्या? अब इसको आर अल्फा ए से, सूचित किया जाता है, आर अल्फा एल, इसका फॉर्मूला क्या है? आर अल्फा एल से, यानी सीधा समानुपाती होता है। यहाँ तक समझ गए? अब कह रहा क्या? दूसरा नंबर क्या कहता है? चालक तार के अनुप्रस्थ प्रतीक का क्षेत्रफल पर, यानी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या कर रहा? तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के बारे में आइए। दूसरा में क्या? दूसरा में लिखे क्या? चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो क्या करा? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल करा, किसी चालक तार के क्षेत्रफल मोटाई के बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घटता है। इसको मैं करा क्या? जब किसी चालक तार का क्षेत्रफल, जब किसी चालक तार का क्षेत्रफल या करा मोटाई का बढ़ाया जाता है, यानी मोटाई को बढ़ाया जाता है, मोटाई को बढ़ाया जाता है, तो यह चालक तार का अनुप्रस्थ काट पर क्षेत्रफल निर्भर करता है। मोटाई बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, मोटाई बढ़ाया जाता है तो उसका
उसका प्रतिरोध प्रतिरोध घट जाता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है। यही बोल रहा है, उसका प्रतिरोध क्या होगा तो घट जाएगा। क्या कह रहा है कि चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? तो जब किसी चालक तार का क्षेत्रफल ये को जब किसी चालक तार, ये हमारा चालक तार हो गया, अब इसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल इसका बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अब इसका मोटाई, अभी क्या कह रहा है मोटाई को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, यानी मोटा। यानी मेरे भाई आप लोग से अब एगो सवाल क्या है, तो यानी एगो आप लोग को हाथ में दो ऑप्शन देते हैं मेरे भाई, या ऑप्शन देते हैं क्या, ए ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्या, वो पतला तार रहेगा, ये पतला तार, ये एकदम पतला तार हो गया सीधा। और ऑप्शन नंबर बी में रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा मोटा तार। तो इसको कैसे मोटा करते हैं, चलिए इसको रंग के मोटा कर देते हैं। देखिए ये मोटा तार हो गया हमारा, ये हो गया मोटा तार। अब आप लोग हम समझिएगा, ये हमारा पतला तार हो गया, ऑप्शन ए पतला है, ऑप्शन बी मोटा, ऑप्शन बी मोटा, ये पतला। अब आप लोग को बताते हैं क्या, आप लोग को तो हाँ और ना में आंसर देना मेरे पास, हाँ और ना में आंसर। आप लोग अब जैसे क्लास रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो आप लोग अपने मन में तो आंसर दे सकते हैं मेरे भाई, अब जब हम टिप्पणी पे कमेंट बॉक्स में यानी टिप के भी दे सकते हैं, यानी और आप लोग टिप नहीं दे सकते हैं तो आप लोग मन में आप लोग दे सकते हैं कि हाँ यानी ए ऑप्शन सही है, यानी सर ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी महाराज ए नंबर ऑप्शन सही है या बी नंबर ऑप्शन सही है, उसको फिर देंगे। तो कह रहा है चालक तार का क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर जब किसी चालक तार का क्षेत्रफल जब किसी चालक तार का क्षेत्रफल या मोटाई को बढ़ाया जाता है, यानी मोटाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध घट जाता है, तो इसका प्रतिरोध घट जाता है। अब आप लोग बताते हैं, दो गो तार आपके हाथ में, ऑप्शन ए में है दो गो तार है, दो गो तार आप लिए हुए, अब इसको में से प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसको में जाएगा, प्रतिरोध प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसको किसको से दम होकर जल्दी जल्दी प्रतिरोध गुजरेगा, मोटा से गुजरेगा या पतला से गुजरेगा, या पतला से प्रतिरोध गुजरेगा। आप लोग को यही बताना, ऑप्शन ए से गुजरेगा या ऑप्शन बी से। हम ऑप्शन आप लोग को आंसर करना है, तो आप लोग कहिएगा क्या कि महाराज जिसको में तो लगता है हमको मोटा है, तो मोटा से ज्यादा प्रकाश पार हो जाए, ज्यादा दम तीव्र गति से हम क्या होगा विद्युत पार होगा, हम मोटा है तो मोटा से हम ये मोटा हो गया, इसको जोड़ा दोहरा कर दिए तो ये मोटा हो गया, तो इसको से महाराज बहुत ज्यादा स्पीड क्या होगा पार होगा। तो वैसा नहीं है, कि मोटा है यानी मोटा आदमी है, देखिए समझिए मोटा आदमी है उसका यानी ताकत कम, यानी दिमाग उसका मोटा है मगर ताकत उसका दम कम है मेरे भाई, समझिएगा क्या, दिमाग उसका मोटा है मगर ताकत क्या है, तो ताकत उसका कम है। तो इसके यही समझ, इसका दिमाग खाली मोटा है मगर ताकत इसका कम है, तो ताकत कम है तो मेरे भाई काम भी तो कम करेगा, हम गलत समझ गए थे आप लोग भाई, आप लोग हमारे पीछे पीछे बोल दिए थे क्या कि मोटा है तो मोटा वाला ज्यादा ही बढ़िया रहेगा, नहीं मोटा तार मेरे भाई आप लोग को दिखाते हैं क्या, लाइट थोड़ा सा अंधेरा होगा, लाइट थोड़ा सा अंधेरा होगा मेरे भाई, मगर थोड़ा सा आप लोग एकदम डॉट करिएगा मेरे भाई, आप लोग तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देते हैं क्या, लाइट थोड़ा सा अंधेरा होगा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लाइट थोड़ा सा अंधेरा, ये हमारा मरकरी वाला तार हो गया, ये मरकरी वाला तार मेरे भाई, यहाँ से मरकरी जा रहा है, आप लोग टेबल पे देखे होंगे, ये मरकरी वाला तार इतना मोटा है, देखिए ये तार कितना मोटा है। अब ये तार मेरे भाई और ये हमारे फैन वाला तार हो गया, अब ये वाला फैन वाला तार, अभी इसको मैं दोनों में क्या अंतर आप लोग को बुझा रहा है, अंतर दोनों में क्या अंतर बुझा रहा है आप लोग को, ये दोनों में क्या अंतर बुझा रहा है, तो महाराज ये हमारे वाले ये मरकरी वाला तार है ना मोटा, ये मोटा वाला तार हमको दिया जाता है मेरे भाई, 5 रुपए गज दिया है, मोटा वाला तार ये हमारा 5 रुपए गज दिया है, यानी 5 रुपए गज दिया है, यानी एक गज के 5 रुपए दाम है, मगर इसका पतला वाला ही तार है, ये पंखा वाला तार हमारा है, ये पंखा चलता है ऊपर, पंखा वाला तार कितना है, तो ये है 10 रुपए गज। तो इसको मैं सबसे शक्ति मेरे पास मोटा, तो इसका दिमाग मोटा हो गया, ये मरकरी छोटा सा यूज करते हैं इसलिए हम मोटा वाला 5 वाला ले लिए एकदम, कि जिससे हम खाली काम से तो मतलब है, तो वैसा नहीं कि तुम पैसा बर्बादी करो, वैसा नहीं, तो खाली काम से तो मतलब है, तो इसलिए हम मोटा वाला ले लिए, मगर फैन को तो मेरे भाई बहुत ज्यादा यूज करना है, इसको क्लास कराएंगे जब भी ना खाली 2 घंटा चलेगा 1 घंटा चलेगा बस, वैसा तो नहीं है फैन, तो मेरे भाई गर्मी के मौसम में फैन तो दिन भर चालू रहेगा, इसको मतलब मोटा वाला रहेगा तो इसका प्रतिरोध कम जाएगा, तो इसलिए इसको भी पतला वाला तार, इसको 10 रुपया वाला तार लिए, तो यही दोनों में अंतर है, इसको शादी प्रतिरोध देता है पतला वाला का, प्रतिरोध पतला वाला का देता है। अब इसको लाइट जला देते हैं आप लोग को, आप लोग समझ गए मेरे भाई, ये इतना मेरे भाई प्रैक्टिकल से समझाते तो प्लीज आप लोग भी हम सपोर्ट करते रहिए, सभी भाई बहन के पास क्लास शेयर करिए, सभी को क्लास के बारे में जरूर बताइए, तो यही यही होगा। तो ये मोटा का कम शक्ति रहेगा और इसको में सही होगा पतला, यानी पतला वाला ज्यादा प्रतिरोध देगा, ये पतला वाला ज्यादा प्रतिरोध देगा, ये पतला वाला हमारा ज्यादा प्रतिरोध देगा, इसलिए इसलिए पतला ताल को ज्यादा, यानी मेरे भाई फिटनेस आदमी को ज्यादा सब लोग पसंद करता है, फिटनेस आदमी को सब लोग पसंद करता है, मगर मोटा कोई आ गया मोटा दम हाथी के जैसा और उसको कोई पसंद करेगा नहीं, है देखा है साला मोटा
है, इसका दिमाग भी मोटा हो, कितना है कैसे बहुत ज्यादा खाता होगा ये वो है ना, मगर पतला आदमी को फिटनेस दिखता नहीं है, वह हाँ है एकदम पावर वाला है एकदम मंदे आदमी जब है तो फिटनेस है आदमी होना चाहिए, तो इसके जैसा होना चाहिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? अब आप लोग को लिए यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो अब आप लोग क्लियर 3 नंबर से आप लोग को बताएंगे। अब आइए क्या अगला दूसरा नंबर तक क्लियर हो गया, अब तीसरा पे आते हैं। तो तीसरा पे क्या करा, तो तीसरा में करते हैं, या तो समझिए आप लोग, अभी तक समझिए मेरे भाई कितना अच्छा से मेरे भाई आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग एकदम पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा हमें इंटरेस्ट है, सबसे अच्छा काम है मेरे भाई, हम लोग को पढ़ाना बहुत अच्छा काम लगता है। आप लोग के लिए तो मेहनत करना एकदम लगता है, नहीं हमारे भाई बहन को ऐसा कंटेंट दे दे, ऐसा एकदम पढ़ा दें एकदम हमारे सारे भाई बहन को एकदम समझ में आ जाए क्लास, एकदम उनको कोई किंतु परंतु नहीं हो, ये ऐसे समझा दिए वैसे समझा दिए, नहीं उनके घर से ही परिभाषा उठा कर लाएंगे, उनके घर से ही एग्जाम्पल उठा कर आएंगे और उनके सामने कैमरे के सामने रखेंगे, उनको घर से एकदम सामने जाएंगे और उनको घर के सामने से चुरा के लाएंगे, मगर कैमरे में दिखा देंगे कि हम चोरी करके आए हैं, आपके कहाँ से चोरी करके आए हैं, तो आपके घर से आए हैं चोरी करके। इसीलिए छोटा सा कहना है क्या है मेरे भाई कि कहना है मेरे भाई, छोटा सा कथन क्या है, तो छोटा सा कथन मेरे भाई कि न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, जिंदगी में है कुछ कर दिखाने का। जिंदगी में है क्या, जिंदगी हमको मिला है किस लिए, जिंदगी ऐसा मिला भगवान क्या जन्म दिए और कहेंगे जाओ जाओ तो जिंदगी में आराम ऐसे तो मर जाना, वैसा नहीं है। जिंदगी में है कुछ कर दिखाने का, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए संघर्ष अब भी जारी है, तो संघर्ष कभी नहीं छोटा रखिएगा। अभी आप लोग 10th में पढ़े हैं, फिर 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा मेरे भाई, फिर कंपटीशन लेवल तो आ गया, तो यहीं से तो मेरे भाई जन्म होता है। आप लोग को तो हम बता देते कि 8 9th ये है कंपटीशन का सबसे बड़ा जड़ है, ये बाप है। कभी कहा कि बाप से बेटा का जन्म होता है, बेटा से बाप का जन्म कभी नहीं होगा, तो जब भी होगा तो बाप से बेटा का जन्म होता है, इसलिए बाप है यहाँ पे 8 9 बाप है, 10th बाप है मेरे भाई, मगर 11th से तो एकदम पूरा बेटा छितरा जाता है, बाप है यहाँ से और पूरा बेटा छितरा जाता है, पूरा विकास करने लगता है बेटा का, कि बाप तो मेरे भाई बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा आदमी कितना काम करेगा मेरे भाई। तो इसीलिए आप लोग अपने माता पिता का सहारा जरूर बनिए, उनको भी एकदम मेरे भाई, उनको भी पहले आप लोग के दादी तो थे उनका सहारा, अब उनको अपने माता पिता हुए, तो माता पिता को आप भी मेरे भाई मेरे पिता बनिएगा, तो आप लोग एकदम सपोर्ट करिएगा था ना मेरे भाई, क्या कि ये एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग बायोलॉजी के बारे में एकदम मेरे भाई जनन क्रिया के बारे में आप लोग एकदम पूरा विस्तार से एकदम बता देंगे, बायोलॉजी के बारे में एकदम पीढ़ी के बारे में हम लोग को बचाना है। तो अब चलिए तीसरा नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन अति ये इसका तीसरा पॉइंट करा, तो तीसरा में करा चालक तार के प्रकृति पर, यानी तीसरा में क्या करा, चालक तार के प्रकृति पर, चालक तार के प्रकृति पर, प्रकृति पर, चालक तार के प्रकृति पर, तो तीसरा में क्या करा, चालक तार के प्रकृति पर है ना, किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रति पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है मेरे भाई। यहाँ पे लाइट जा रहा है, थोड़ा सा इधर उधर मेरे भाई सब हो जाता है कि हम क्लास नोट्स रख के पढ़ाते हैं, और यहाँ पे लगभग 3 गो लाइट मेरे भाई बॉल जल रहा है, 3 गो बल्ब जल रहा है, 3 गो बल्ब प्लस 1 गो मरकरी, 4 गो मेरे भाई, हम स्पेशली आके आगे क्लास आप लोग को तुम कोई डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है मेरे भाई, मैनेज कर लीजिएगा। वैसा नहीं है कि हिंदी नहीं पढ़े आता है और आप लोग के सामने चला है, वैसा नहीं है मेरे भाई, एकदम पढ़ने आता है। यहाँ पे बहुत लाइट है मेरे भाई, तो लाइट भी आंख तो झेल रहा है, लाइट का बहुत झेल रहा है, तो हमको लगता है मेरे भाई चश्मा हमको जल्दी ही यूज करना पड़ेगा। तो करा क्या, तो करा किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रति किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रकृति पर, उसके चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर उसके चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करा, चालक का प्रतिरोध किसको पर निर्भर करेगा, तो उसको चालक को एकदम भाई जैसा जैसा कहेगा वैसा तू कर देना, इसको किसको पर निर्भर करता है, तो उसको अपने प्रकृति पर निर्भर करता है, तो वही करा। अब करा कौन कौन सा प्रकृति करा, तो लोहा के तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा और तांबा के तार में प्रतिरोध कम होगा, तो इसको हम जैसे में किसको किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, जैसे में क्या लोहा के तार, जैसे में लोहा के तार है, जैसे में पेन का कलर चूज कर देते हैं, लोहा के तार, लोहा
लोहा के तार का प्रतिरोध, लोहा के तार का प्रतिरोध, लोहा के तार का प्रतिरोध प्रतिरोध ज्यादा होगा, लोहा के तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और क्या है, होगा। और तांबा, और तांबा है, तांबा, तांबा के प्रतिरोध, तांबा के तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध कम होगा। यही बोल रहा, यही क्या रहा, यही बोल रहा या कम होगा। यहाँ तक हो गया। कहा क्या, चालक तार का प्रकृति क्या, किसी चालक का प्रतिरोध उसके चालक की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। अब इसको हम कौन था, लोहा के तार ज्यादा, मेरे भाई ज्यादा क्या करा, ज्यादा प्रतिरोध करेगा, लोहा के तार ज्यादा प्रतिरोध करेगा, मगर वही वही लोहा के तार ज्यादा प्रतिरोध किया, मगर वही क्या है, तो वही ये हमारा क्या है, तो ये तांबा के तार, तांबा के तार प्रतिरोध कम करता है, तांबा के तार प्रतिरोध कम करता है। और चौथा में क्या है, चालक, चालक के ताप मैंने हीट में भाई, चालक कितना स्पीड से हम जा रहा है, मैंने कहा हम नौता खाई गए, तब वो वापस तो उधर से लौटना है, तो भाई नौता हम खाए चल गए थे, अब नौता खा के वापस तो लौटना भी, तो हम कितना खाएंगे कि हमको अच्छा से बोलने होगा, वैसे नहीं तो हम खाने खत्म खिला दिया एकदम, एकदम मिनट तक आए दांत तक, अरे बोलेगा के कहाँ तक खा लिया, एकदम भर पेट खाया है, तो हाँ दिखा दे कहाँ पुड़िया या आवल है, दांतवा में आवल है, दिखा दे कहाँ निकाल के। वैसा नहीं होना चाहिए, क्या मेरे भाई पेट, ये पेट है हमारा, क्या पेट चार हिस्सा है, पेट में हमारा चार भाग है, चार भाग, मगर तीन भाग में आप लोग खाना खाइए, ये तीन भाग में खाना खाइए, मगर एक भाग पानी के लिए छोड़ दीजिए। वैसा नहीं कि एकदम चारों के चारों एकदम खाली खाने से एकदम भर लिए, एकदम खाली खाने से फुल कर लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसको हमें आप लोग, हम चार खाना, हम भी भाई खाना खाते हैं, तो हम तीन तीन पार्ट में हम थोड़ा सा खाना खा लिए, उसके बाद एक में हम फैलने के लिए पानी के लिए रहते, और थोड़ा सा जगह के लिए रहते, बस वैसा नहीं एकदम खा लिए एकदम निरटी तक। अब दिखा देंगे, देखिए मेरे भाई ये पुड़िया वाल है, ये देखिए दांतवा से निकाल के देखिए छेद मैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही करा, तो चालक ताप पर, चालक के ताप पर क्या है, चौथा में क्या है, तो चालक, चालक के ताप पे, के ताप पर, चालक के ताप पर, चालक के ताप क्या है, चालक के ताप क्या करा, तो कह रहा चालक के ताप पे करा क्या, करा कि ताप बढ़ाने से प्राय चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने से प्राय, बढ़ाने से प्राय, ताप बढ़ाने से प्राय चालक का प्रतिरोध, चालक पदार्थ का प्रतिरोध, चालक पदार्थ का प्रतिरोध, चालक पदार्थ का, पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ाएंगे तो चालक का भी प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। अपवाद में कौन कौन से में बढ़ सकता है और कौन कौन से में नहीं बढ़ सकता, यानी अपवाद में कौन था, तो जर्मन है, जर्मन सिल्वर, मैंगनीज और कार्बन लैंप, ये तीनों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। तो अपवाद में मान लीजिएगा, अपवाद में ये सब है, अपवाद, अपवाद, अपवाद में क्या है, तो अपवाद में क्या है, तो अपवाद में क्या है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, मैंगनीज और कार्बन लैंप, मैंगनीज, मैंगनीज और कार्बन लैंप, कार्बन, कार्बन लैंप, ये तीनों पर, ये तीनों, तीनों पर ताप बढ़ाने से, ये तीनों पर ताप बढ़ाने से, ताप, तीनों पर ताप है, ताप बढ़ाने से, बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध
ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। ये तीनों क्या है? तो तीनों के तीनों अपवाद है, इसलिए यह घटता है। घटता है। कैसा लगा? कैसा मेरे भाई? तो अब आप लोग एकदम यहाँ पे धारा वाला आधा क्लास मेरे भाई, आधा आप लोग एकदम बता दिए। प्रतिरोध वाला पूरा क्लास हमारा था जो बता दिए। तो अब यहाँ से हो गया प्रतिरोध। अब है चालक तार का प्रतिरोध। ताप बढ़ाने से पड़ा है चालक तार का प्रतिरोध। ताप मैंने ताप हीट देंगे, कोई से मेरे भाई किसी वस्तु को हम पीटे तो भी तो पिट सकता है, वही तो पिट सकता है भाई। तो उसको हम ताप बढ़ा दिए, तो ताप बढ़ा दिए तो वह करना तो कम करेगा। तो ताप बढ़ाने से पराय चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी अपवाद में कौन कौन सा नहीं बढ़ेगा? जिसको में सब बढ़ सकता है, इसको में घटता है। तो घटता में कौन कौन? तो जर्मन सिल्वर, मैग्नीज और कार्बन, ये तीनों है। जर्मन सिल्वर, मैग्नीज और कार्बन, ये तीनों है। ये तीनों ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। इसको तीनों पर हम कितनों हिट दे देंगे मगर ये अपने ही दम अपने सुर में रहेगा, इसको हमें घटवे करेगा। तो वही यही कह रहा है, यही कह रहा है तीनों में, इसको में तीनों में दम घटते ही रहेगा। अब हो गया। अब एगो क्या बच रहा है? तो बच रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। तो ये सब की विशिष्ट चालकता क्या है, ये सब समझ गया आप लोगों को। अब आप लोगों को कल हम भाई प्रतिरोधों का समूह है, यानी कल के क्लास में आप लोगों को प्रतिरोधों का समूह है। तो यानी आप लोग का ये पार्ट 4 हो गया, यानी पार्ट 5 हो गया। तो आप लोगों को कितना क्लास चलेगा जो वो बताते हैं। पार्ट 4 का यानी लगभग मेरे भाई, यानी मेरे भाई लगभग 2 क्लास और चलेगा, यानी 4 क्लास हो गया। तो 4 2 6, यानी 6 क्लास में आप लोगों को खत्म हो जाएगा ये सब। तो आप लोग का ये नहीं, एक क्लास लगेगा ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, एक क्लास ऑब्जेक्टिव, यानी 7-8 क्लास में, यानी 8 क्लास में, यानी 8 से 9 क्लास में भाई ये आप लोग का प्रतिरोध धारा धारा विद्युत धारा वाला क्लास है, ये खत्म हो जाएगा आप लोग। तो आप लोग कमेंट करके मेरे भाई जरूर बोलिएगा कि क्लास कैसा लगा, और अपने सही भाई बहन के पास क्लास को शेयर कर दिएगा मेरे भाई। अभी तक क्लास को नहीं शेयर किए मेरे भाई, तो आप तो मेरे भाई प्राउड बनता है, आप लोग एकदम ऐसा बनता है मेरे भाई शेयर करने का। आप तो मेरे भाई उम्मीद है आप लोग इतना मेहनत से आप लोग घर के परिभाषा से उठा के लाए, तो आप लोग प्लीज सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। और नए लोग हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, ताकि हम जल्दी ही लाइव आप लोग के लिए ले। और जो पुराना लोग हैं मेरे भाई बहन, वो चैनल को क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यही 3 को काम करना है आप लोग को। तो आप लोग प्लीज सभी भाई बहन के बाद क्लास को शेयर करिए, और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लास खराब लगा तो खराब लिखिएगा, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, ताकि हम खराब लगा तो और उसको हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और अच्छा लगा तो और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे भाई। तो आप लोग सॉरी, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। सभी के पास क्लास शेयर करेंगे। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद।